तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार होते हैं जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उन्होंने पहले भारतीय सशस्त्र बल की स्थापना की थी, जिसका नाम आजाद हिंद फौज रखा गया था। उनके तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे से भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना और बलवान होती थी। आज भी उनके इस नारे से सभी को प्रेरणा मिलती है। नेताजी का जन्म ओडिशा में हुआ था और वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। स्कूल और यूनिवर्सिटी में हमेशा वो टॉप करते थे। 1918 में उन्होंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में पूरी की। नेताजी ने 1920 में इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर किया था, लेकिन जब उन्होंने आजादी के लिए भारत की लड़ाई के बारे में सुना तो 23 अप्रैल 1921 को जॉब छोड़ दी थी। नेताजी कांग्रेस के गरम दल के युवा लीडर थे। वो 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस आलाकमान से मतभेदों के बाद 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नेताजी गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि आजादी हासिल करने के लिए सिर्फ अहिंसात्मक आंदोलन ही पर्याप्त नहीं होंगे और सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत की। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनकी आजाद हिंद फौज में ब्रिटिश मल्ल, सिंगापुर और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्सों के युद्धबंदी और बागानों में काम करने वाले मजदूर शामिल थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्हें बहुत मानते थे। उन्होंने नेताजी को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि से नवाजा था। दिल्ली में संसद भवन में उनका विशालकाय पोर्ट्रेट लगा है, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा भवन में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। भारत माता की वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे में रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी। नेताजी की मौत आज भी लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। तमाम किस्से कहानियों में उन्हें जीवित बताया गया है। नेताजी ने ताइवान से जापान के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उनका विमान ताइवान की राजधानी ताइपे में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो टोक्यो जा रहे थे। विमान में अचानक से तकनीकी खराबी आ जाने के कारण आग लग गई और जलते जलते विमान क्रैश हो गया। बताया जाता है कि इस हादसे में नेताजी बुरी तरह से जल गए थे और उन्होंने पास के ही जापान के अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं ये भी माना जाता है कि विमान हादसे में जो व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुआ था और जिसने अस्पताल में दम तोड़ा, वो वाकई में सुभाष चंद्र बोस थे भी या नहीं। ये भी संभावना जताई गई कि वो हादसे में बच गए हैं। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए तमाम जांच समितियां गठित की, लेकिन आज तक नेताजी की मौत के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। कहा जाता है कि नेताजी गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में लंबे समय तक रहे। 1985 में जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके सामान को देखकर सब दंग रह गए। गुमनामी बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी, बांग्ला और जर्मनी बोलते थे। उनके पास महंगी सिगरेट, शराब, अखबार और पत्रिकाएं आदि आती थी। उनके सामान से नेताजी की निजी तस्वीरें भी मिली, जिससे कयास लगाए गए थे कि वही नेताजी थे। रोलेक्स की घड़ी, आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, 1974 में आनंद बाजार पत्रिका में छपी 24 किस्तों वाली विमान दुर्घटना की कहानी, शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट आदि भी मिले। कहते हैं गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार उसी जगह किया गया जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी।